साईं की बात। बच्चे, आज ना मैं तुम्हें विशेष आशीर्वाद देता हूँ मेरे बच्चे। एक विशेष आशीर्वाद, बहुत बड़ा चमत्कार होगा तुम्हारे जीवन में, बहुत बड़ा चमत्कार, और उसे स्वीकार करो मेरे बच्चे। आज से ही ना नई शुरुआत होगी तुम्हारे जीवन में, तुम देख लेना। और ढेर सारी खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी जिसे तुम फूले नहीं समा पाओगे मेरे बच्चे। इतनी सारी खुशियाँ मैं तुम्हें देने वाला हूँ ना, बहुत सारी खुशियाँ। और वैसे मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमेशा ये कहते हैं, बाबा मैंने आप पर छोड़ दिया है बाबा, अब आप संभाल लीजिए, कहते हो ना। लेकिन छोड़ने के बावजूद भी ना तुम अंदर ही अंदर परेशान रहते हो। मतलब एक होता है ना मेरे बच्चे की, एक विश्वास पर तुमने मेरे ऊपर कोई चीज़ छोड़ दी और तुम चिंता मुक्त हो गए। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में हलचल, घबराहट होती है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन फिर भी मैं तुमसे यही कहूँगा, जब कोई चीज़ मुझ पर छोड़ देते हो ना, तो पूर्ण विश्वास के साथ छोड़ा करो, परेशान मत हुआ करो, चिंता बिल्कुल मत किया करो। मुझे मालूम है कि तुम अपने के लिए परेशान हो, अपनों के लिए परेशान हो, अपने बच्चों से परेशान हो, अपनों के लिए परेशान हो, मुझे मालूम है। और ये लाजमी भी है मेरे बच्चे, अपनों के लिए हर कोई परेशान होता है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यही कहूँगा कि जो कुछ तुम्हें गलत होता दिखाई दे रहा है ना, वो सब कुछ सही कर दूँगा मैं। कभी कभी मेरे बच्चे, सही करने के लिए ना कुछ कदम गलत चलने पड़ते हैं, और जब कुछ कदम तुम गलत चलोगे तो वो अपने आप मैं सही कर दूँगा। वो सब कुछ मेरे हाथ में है, तुम देखते तो जाओ, तुम मौका तो दो करने का। तुम वैसे ही परेशान हो जाते हो, इतना परेशान मत हुआ करो। और सुनो, तुम ये सब चिंता विंता छोड़ छाड़ के ना अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी सेहत के ऊपर ध्यान दो। तुमने कभी अपनी सेहत देखी है? कैसे हो गए हो तुम? परिवार की चिंता में डूब कर तुमने क्या हालत कर ली है अपनी? हाँ, मत करो ऐसा अपने साथ, बिल्कुल भी मत करो। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी राह में आने वाले हर कांटे को बाहर निकाल कर फेंक दूँगा। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो, तुम सबकी चिंता करते हो। लेकिन मैं तुमसे बस यही कहूँगा कि तुम मुझ पर छोड़ दो, विश्वास रखो मुझ पर। तुम्हारा काम है अपने ऊपर ध्यान देना, मुझसे प्रेम करना, मुझ पर विश्वास करना। और मेरा कर्तव्य है मेरे बच्चे कि तेरे जीवन को मैं संभालूँगा, मैं संवारूँगा। तुम बस अपने कर्म करो, वो ज़रूरी है मेरे बच्चे, वो बहुत ज़रूरी है। और जो कुछ तुम्हें गलत होता नज़र आ रहा है ना, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि सब कुछ सही कर दूँगा। सब कुछ, तुम्हें सब कुछ सही होता नज़र आएगा मेरे बच्चे, ज़रूर आएगा। और तुम्हें परिवर्तन भी दिखेगा, तुम देखना। और सुनो, अगर मैं अपने बच्चों के लिए ना पानी से दीपक जला सकता हूँ, अपने बच्चे के लिए अपने प्राण त्याग सकता हूँ ना, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा? बताओ। मैं असंभव को भी संभव कर सकता हूँ मेरे बच्चे, ये सब कुछ मेरे हाथ में है। मैं चाहता क्या हूँ तुमसे? सिर्फ तुम्हारी सच्ची भक्ति, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास। क्या इतना नहीं दे सकते मुझे? हाँ, मैं क्या चाहता हूँ तुमसे कि तुम एक इंसानियत के नाते सबकी सेवा करो, सबके लिए अच्छे भाव रखो, अच्छे कर्म करो, अपना धर्म निभाओ। तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा मेरे बच्चे। मैं बस यही कहना चाहता हूँ तुम्हें कि इस जीवन में ना कुछ नहीं रखा। जो लोग भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में भाग रहे हैं ना, उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, अंत कुछ भी नहीं है। अगर सच में शांति चाहते हो ना, तो सेवा करो। कोई भी एक सेवा, अपने हाथ में कोई भी एक सेवा लो, चाहे वो पशु की हो, पक्षी की हो, या फिर किसी इंसान की हो मेरे बच्चे। अपने हाथ में ज़रूर एक सेवा लो, ज़रूर मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो हर दिन कुछ ना कुछ छोटी छोटी सेवाएं करते हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है। और ये सराहनीय है मेरे बच्चे, मुझे बहुत बहुत खुशी मिलती है। और हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बच्चों को मुझसे जोड़ने की भी कोशिश कर रहे हो। जितने लोग तुम्हारे आसपास हैं ना, उनके अंदर तुम आध्यात्मिक बीज बोने की कोशिश कर रहे हो। और ये किसी पुण्य से कम नहीं मेरे बच्चे, ये किसी बहुत बड़ी सेवा से कम नहीं कि तुम मेरे पास मेरे बच्चों को भेजते हो, उनके अंदर भक्ति उत्पन्न कर रहे हो ना। ये बहुत अच्छी बात है मेरे बच्चे। और तुम्हारे माध्यम से कितने सारे बच्चों को आशीर्वाद दे रहा हूँ मैं, और कितने बच्चे ले चुके हैं, अपने जीवन को सफल कर चुके हैं, सिर्फ तुम्हारी बदौलत मेरे बच्चे, सिर्फ तुम्हारी बदौलत।
मुझे बहुत खुशी मिलती है। और सुनो, तुम्हारे अंदर एक नई उमंग जागी है ना कुछ नया सीखने की, तो सीखो ना, किसने मना किया। देखो, सही समय पर अगर तुम सीख जाओ ना तो इससे बड़ा कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे। और सही समय तब है जब तुम्हें समझ आ जाए। उम्र से मत जाना, उम्र पर बिल्कुल भी मत जाना। जब तुम्हें लगेगी ये चीज़ मुझे अब करनी है, सीखनी है, करनी है, तो करो। बेझिझक होकर करो, दुनिया के डर से मत करना कभी भी। बेखौफ होकर करो, तुम्हारा बाबा, तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा। तुम्हें डरने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और सुनो, सुबह सुबह उठने की ना आदत डालो मेरे बच्चे। मुझे मालूम है आलस कर जाते हो तुम ठंड की वजह से, लेकिन फिर भी अगर अपने मन को पक्का कर लोगे ना और उठोगे तो देखना तुम उठ जाओगे। वैसे मैं तुम्हें आवाज़ लगाने आता हूँ, उठाता हूँ, लेकिन तुम फिर भी उठते नहीं, कहते हो बाबा अभी नहीं, अभी नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, अगर पूरे दिन का तुम एक सूची बनाओगे, समय निर्धारित करोगे कि किस समय से किस समय तक तुम्हें क्या करना है ना, तो सारे काम सही समय से हो जाएंगे। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम्हारे सारे काम सही समय से हो, ठीक है। और सुनो, तुम्हारा बच्चा अभी छोटा है, उसे लंबी यात्रा पर लेकर मत निकलना। वो परेशान हो जाता है रास्ते में, तुम जानते हो ना, वो चिड़चिड़ाता है, परेशान हो जाता है। तो उसे लंबी यात्रा पर मत लेकर जाओ, छोटी यात्रा पर लेके जाओ जहाँ वो परेशान ना हो। बच्चे के बारे में भी सोचा करो। बच्चा बोल नहीं सकता लेकिन बच्चा परेशान होता है और ये तुम्हें समझना चाहिए मेरे बच्चे। हाँ, समझा करो इन चीज़ों को। और सुनो, तुम जो चाह रहे हो ना वो हो जाएगा, वो बिल्कुल हो जाएगा। और होगा भी क्यों नहीं। तुमने चाहा और मैं नहीं करूं, ऐसा कभी हो सकता है भला। मैं करूंगा, मैं बिल्कुल करूंगा। और सुनो, अभी कुछ ही दिनों के अंदर तुम्हारे पास एक व्यक्ति आया था और उसकी तुमने बहुत दिल से, बहुत मन से सेवा की, मदद की उसकी। मुझे बहुत बहुत खुशी हुई मेरे बच्चे। तुम्हारा कल्याण हो और इसी तरीके से तुम सबकी सेवा करते रहो और मेरा आशीर्वाद प्राप्त करते रहो। और तुम जानते हो कि तुम्हारी वजह से अगर मेरे पास कोई बच्चा आता है ना, अगर उसे मैं आशीर्वाद देता हूँ ना, तो उससे पहले मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी वजह से मेरे पास आया तो तुम्हारे झोली में खुशियाँ आएँ। तुम जितने मेरे बच्चों को मेरे पास भेजते हो ना, तो तुम्हारा भी हक बनता है आशीर्वाद का, और मैं साथ साथ तुम्हें भी आशीर्वाद देता हूँ, जानते हो। और सुनो, कुछ चीज़ें ऐसी है मेरे बच्चे जो अभी नहीं हो रही, लेकिन आगे वो हो जाएंगी, ज़रूर ज़रूर हो जाएंगी। और सुनो, जिससे तुम मिलना चाहते हो ना, तुम्हारा बहुत मन है, तुम बहुत उत्सुक हो ना मिलने के लिए, तो उनसे तुम्हारी मुलाकात मैं बहुत जल्द और ज़रूर ज़रूर कराने वाला हूँ। तो तैयार रहो। तुम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो, करते रहो, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें जल्द से जल्द मिलवाने की, और मैं तुम्हें मिलवा लूँगा मेरे बच्चे, तुम देखना। और सुनो, अगर तुम्हें मौका मिल रहा है नौकरी करने का बाहर जाकर, तो करने में कोई बुराई नहीं मेरे बच्चे। कुछ दिनों की, कुछ महीनों की बात है। कुछ महीने, कुछ दिन जाओगे तो तुम्हें अनुभव मिलेगा, और अनुभव से चीज़ें अच्छे से सीखने को मिलती है मेरे बच्चे। अनुभव पैसों से नहीं खरीदा जाता, अनुभव अपने काम से सीखा जाता है। तो अगर तुम्हें अनुभव मिल रहा है ना, तो उस काम से पीछे बिल्कुल मत हटो, अपना जाकर अनुभव लो, ये बहुत ज़रूरी है। फिर जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ तुम नौकरी करना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन अभी के लिए जहाँ अनुभव मिल रहा है वहाँ से अनुभव लो मेरे बच्चे, ठीक है। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम बहुत ज़्यादा चाय पीते हो, अपनी चाय को कम कर दो मेरे बच्चे। इतना चाय पीना भी अच्छी बात नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं है। चाय को कम कर दो, चाय अच्छी बात नहीं होती, नुकसानदायक होती है मेरे बच्चे, नुकसानदायक है। और सुनो, मेरे लिए ना तुम आज कुछ पकवान बनाना, मेरा मन है। चाहे तुम कुछ भी बनाना, चाहे तुम दाल चावल बनाना, लेकिन बनाकर मुझे तुम ही खिलाओगे, मेरा मन है आज। और हाँ, आज मुझे बैगन की सब्ज़ी ज़रूर खानी है, मेरे लिए बैगन ज़रूर ज़रूर बनाना, ठीक है। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।